इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्क्रम। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, सिंपल कोर्स है। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक प्लेयर्स की इमेज डाली है, एक पिक्चर डाली है और उस पर लिखा है मैंने व्हाट इज स्क्रम। क्यों मैंने ऐसा किया है, यहाँ मैंने इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है कि स्क्रम एक्चुअली क्या है। शॉर्ट फॉर स्क्रमेज, यानी स्क्रमेज का शॉर्ट फॉर्म है स्क्रम, हम इसको स्क्रम कहते हैं। और यहाँ ये एक रग्बी के प्लेयर्स हैं, ये देखें सब बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने बॉल जो है रग्बी की उस पर कैसे पोजेशन लेना है। मिल के उन्होंने ये डिसाइड करना है। यही सेम कॉन्सेप्ट हम स्क्रम पे यूज करते हैं कि स्क्रम में भी यही होता है कि टीम ने मिल के कैसे काम करना होता है। मैं यहाँ पढ़ देती हूँ आपके लिए कि स्क्रम short for scrummage is a method for restarting playing in rugby football that involves players pecking closely together with their heads down and attempting to gain possession of the ball. The term is borrowed from rugby. जो हम स्क्रम कहते हैं तो ये टर्म कहाँ से आई है, ये रग्बी से आई है। और वेयर अ स्क्रम इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेयर्स। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, अब हम स्क्रम पे इस्तेमाल करेंगे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए रेड में लिख दिए हैं और जिसमें मैं फोकस करूंगी, वो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि स्क्रम क्या है। तो अब याद रहे आपको कि स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क, लाइट वेट यानी बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रम कोई मेथड है, कोई प्रोसेस है, तो आपने उसको बिल्कुल फॉल्स करना है, आपने फ्रेमवर्क पे टिक लगाना होगा। तो क्या होता है कि स्क्रम इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स पीपल, teams, organizations generate value through adaptive solutions for complex problems। क्या मीनिंग हुआ इस डेफिनेशन का कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होती या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जिसका सोल्यूशन नहीं होता। हमें उसके लिए कोई ना कोई एडेप्टिव सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जिसकी वजह से उस जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कोई वैल्यू ऐड हो जाती है। तो सिंपल ये स्क्रम की डेफिनेशन हो गई। स्क्रम में क्या होता है, तीन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस डिटेल में आगे वाले लेसन में करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि सबसे पहले होता है स्क्रम मास्टर, उसके बाद होता है प्रोडक्ट ओनर और उसके बाद होता है डेवलपर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट रोल हैं। डेवलपर्स को हम स्क्रम, यहाँ पे आप टीम भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी स्क्रम टीम की बात आएगी तो आप याद रखें उसमें आपने ये तीनों कंसीडर करने होंगे। राइट, यहाँ मैंने ये देखें स्क्रम टीम बना दी है आपके लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं स्क्रम में। स्क्रम मास्टर है, उसके बाद प्रोडक्ट ओनर है, उसके बाद डेवलपर्स हैं। ये क्या काम करते हैं, स्क्रम को कैसे सपोर्ट करते हैं, ये आगे जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताती रहूंगी। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि इन अ नटशेल यानी समरी में स्क्रम रिक्वायर्स अ स्क्रम मास्टर टू फोस्टर एन एनवायरनमेंट। यानी सबसे पहले क्या है, स्क्रम मास्टर की बात आ गई। तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, ये स्क्रम को सपोर्ट करता है और प्रोमोट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, कैसे प्रोमोट करता है, यानी स्क्रम में जो वैल्यूज हम पढ़ेंगे उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, उसकी कुछ थ्योरीज हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो सारे इसको मालूम होने चाहिए जो अपनी ये टीम को बताएगा। तो ये सपोर्ट करता है और प्रोमोट करता है। यहाँ पे देखें ये छोटी सी मैंने आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं और यही स्टेप्स हमने इस क्रम में यूज़ करने होंगे। कैसे करने होंगे डिटेल तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन छोटा सा मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड एक सिनेरियो समझा के इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कि आपने अपने घर में गेस्ट को इनवाइट किया है, 50 गेस्ट हम कर लेते हैं। तो स्क्रम मास्टर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेटर है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका कोऑर्डिनेटर होता है। ये कहेगा कि भाई हमने पार्टी अरेंज की है, उसमें 50 गेस्ट इनवाइटेड हैं। राइट, ये काम ये नहीं करेगा, सिर्फ ये कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट ओनर होता है, उसमें जैसे मैंने बताया कि आपके पास तीन रोल है, एक स्क्रैम मास्टर है, एक प्रोडक्ट ओनर है और एक हमारे पास डेवलपमेंट टीम होती है। तो प्रोडक्ट ओनर का क्या काम होगा, उसमें उस टीम में एक प्रोडक्ट ओनर बना देंगे हम। वो कहेगा अच्छा ठीक है, हम लिस्ट बनाते हैं कि हमने क्या क्या बनाना होगा गेस्ट के लिए। हम बिरयानी से स्टार्ट कर देते हैं कि हमने बिरयानी बनानी होगी, हमें कोरमा बनाना होगा, राइट, हमें सीख कबाब बनाने होंगे।
ये तीन ही मैं ऐसे करके लिख देती हूँ। ये क्या करता है, इसे हम लिस्ट बनाते हैं और ये हम घरों में भी करते हैं। तो जो स्क्रम में लिस्ट बनती है उसको हम कह देंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग है। और प्रोडक्ट बैकलॉग कौन बनाएगा, प्रोडक्ट ओनर बनाएगा। इसने अपनी लिस्ट बना ली। अब क्या है, स्क्रम टीम। स्क्रम टीम जो है, उस जब भी टीम का वक्त लफ्ज आएगा ना, स्क्रम टीम, तो आप देखेंगे कि इसमें स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है और डेवलपर्स तीनों शामिल होंगे। अब ये तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले हम क्या चीज़ बनाएं। ये नहीं होगा कि तीनों आपने एक साथ बना दी, ऐसे नहीं होता। इस क्रम में वन बाय वन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम, ये तो हमारा पूरा गोल है कि ये तीनों चीज़ें हमने बना ली, तो हमारा गोल बन जाएगा प्रोजेक्ट का कि जब गेस्ट आएंगे तो ये तीन चीज़ें हमने सर्व करनी है। लेकिन इंडिविजुअली वन बाय वन जो हम उसको बनाएंगे तो हम उसको कह देंगे ये हमारा एक स्प्रिंट है, एक छोटा गोल है। और इस गोल का मकसद होगा कि बिरयानी बनानी है। फिर हम सेकंड बनाएंगे, उसका है कि कोरमा बनाना है। और फिर हमने सीख कबाब बनाने हैं। तो पहला हमने स्प्रिंट, उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। स्क्रम टीम ने डिसाइड किया कि पहले क्या होगा, ठीक है, हमने बिरयानी पिक कर ली है और अब हमने इसको बना दी। जब हम एक बिरयानी बना ली हमने, तो क्या हुआ कि हम इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ तो बन गई। तो इसने क्या किया, हमारी जो लिस्ट थी उसमें वैल्यू ऐड कर दी, जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ यही चीज़ लिखी है कि स्क्रम टीम क्या करती है, turns a selection of the work into an increment of value during a sprint। राइट, डिटेल में मैं आपको ये बाद में सारी चीज़ें समझाऊंगी, आप सिर्फ इस वक्त कॉन्सेप्ट समझ लें। और फिर लास्ट में क्या होगा कि जब इसके बाद वैल्यू ऐड हो गई, एक चीज़ बन गई, तो अब क्या होगी, स्क्रम टीम और स्टेक होल्डर्स बाकी घर वालों को आप इस वक्त शामिल कर लें। वो सारे आके ये इंस्पेक्ट करेंगे कि वाकई में एवरीथिंग, इस पे नमक मसाले मिर्चें सब ठीक है। अगर बिरयानी में सपोज नमक सॉल्ट तेज़ हो गया है तो हमें फीडबैक मिल जाएगी कि हम जो नेक्स्ट चीज़ कोरमा बनाएंगे तो प्लीज़ उसमें आप सॉल्ट ज़रा कम रखें या मसाले अपने कम रखें। और फिर यही इसी तरह रिपीट होता रहेगा। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमने स्क्रम पे यूज़ करना होगा। फिर हम सेकेंड स्प्रिंट को कहेंगे कि इसमें कोरमा बन रहा है, ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनेगा तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारी लिस्ट में। और फाइनल अब तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे यही लिखा है जो मैंने यहाँ समझाने की आपको कोशिश की कि स्क्रैम मास्टर क्या है, वो कोऑर्डिनेटर है, वो इस पूरे को कोऑर्डिनेट करता है। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, ऑर्डर्स द वर्क फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ प्रोडक्ट बैकलॉग में लिखता है। स्क्रम टीम उसे सिलेक्ट करती है कि कौन सा काम हमने करना होगा पहले, उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। और जो काम होता जाता है उसमें उसको हम कहते हैं ये वैल्यू ऐड हो गई हमारे प्रोजेक्ट में, जो भी हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद स्क्रम टीम स्टेक होल्डर्स मिलकर उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं। किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वो बताते हैं कि नेक्स्ट स्प्रिंट जो नेक्स्ट काम हम सिलेक्ट करेंगे उसमें वो एरर नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और आखिर में मैंने लिखा है कि स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग एंड प्रोमोटिंग स्क्रम। वेरियस प्रोसेसेस, इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस होंगे, टेक्निक्स होंगी, मेथड्स होंगी, वो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहेगा कि स्क्रम इज़ अ टेक्निक है या मेथड है, तो आपने उसको फॉल्स करना है, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क में हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब क्या है, किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एज अ स्क्रम मास्टर काम कर रहे हैं तो आप उसकी देख सकते हैं कि उसकी करंट मैनेजमेंट कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है, उसमें क्या टेक्निक यूज़ हो रही हैं, और उसके मुताबिक ही आप इम्प्रूवमेंट करके आपका स्क्रम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने वही स्क्रम मास्टर जो तीन इंपॉर्टेंट रोल हैं वो इस स्लाइड में बनाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि स्क्रम मास्टर क्या करता है सॉरी, मैनेजेस द स्क्रम प्रोसेस। राइट, जो भी उसका प्रोसेस है उसको मैनेज करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। और अगर उसमें कोई इम्पेडिमेंट्स आ जाती हैं, कोई रुकावटें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो उसको कौन रिमूव करता है, स्क्रम मास्टर रिमूव करता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, मैनेजेस द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें काम कैसे कैसे करना है, वो प्रोडक्ट बैकलॉग है। और उसका अकाउंटेबल कौन होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। ये क्या करता है, मैनेजेस द प्रोडक्ट बैकलॉग, ऑप्टिमाइजेस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। राइट, और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है डेवलपमेंट टीम, मैनेजेस इटसेल्फ, क्रिएट्स डन इंक्रीमेंट्स। यानी ये
खुद मैनेज करती है कि किसने क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। इनको कोई डिक्टेशन नहीं देता, ये टीम खुद अपने काम करती है। और इंक्रीमेंट्स यानी जब काम एक एक काम होता जाता है तो हम उसे कहते हैं ये हमारे इंक्रीमेंट ऐड होता जा रहा है या वैल्यू उस काम की ऐड होती जा रही है। तो देखें ये स्क्रम टीम, ये मैंने स्क्रम टीम यहाँ लिखा है और इसके ये 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं जो आपने बिल्कुल नहीं भूलने। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पूरे का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जल्दी से कि होता कैसे है। देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक पार्टी अरेंज की है ना, इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग है। सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर इसमें सारे आइटम्स लिख लेंगे, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, बिरयानी है, कोरमा है, कबाब है, सीख कबाब है, जो भी आपने बनाना है वो सारा यहाँ लिख लेगा। उसके बाद इसमें से ये नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा का सारा काम एक साथ हो जाएगा। इसमें हम एक भी काम शुरू कर सकते हैं या एक से ज़्यादा काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सारे काम नहीं शुरू कर सकते। तो जो हम एक एक काम या दो दो काम करेंगे उसको हम एक स्प्रिंट कहते हैं। और एक जो ये सेंटर में है ना, ये एक स्प्रिंट है। स्प्रिंट क्या होता है, एक आप समझ लें एक कंटेनर है, उसके अंदर 4 फॉर्मल इवेंट्स होते हैं। और ये जो स्प्रिंट है, ये देखें इसके अंदर क्या क्या है। एक स्प्रिंट प्लानिंग होती है। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या है, पूरी स्क्रम टीम मिल के डिसाइड करेगी, अच्छा ये वाला फर्स्ट है, बिरयानी हमने ले लिया। जब यहाँ से हम इसको ले आएंगे पहला काम करने के लिए, तो यहाँ से प्रोडक्ट बैकलॉग से ये आइटम रिमूव होके यहाँ आ जाता है, स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग से क्या हुआ कि अब जब ये काम शुरू होता है तो हमने, ये तो मैंने आपको छोटी सी बिरयानी की मिसाल बताई है ना। यहाँ नॉर्मली जो हमारा स्प्रिंट होता है ये 2 वीक्स का होता है या मैक्सिमम 1 मंथ का होता है। हम यहाँ ले लेते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमें उसकी फ्रेमिंग करनी है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे कि एक स्प्रिंट है, पहला उसका पार्ट है कि हमने उसकी फ्रेमिंग करनी है। प्लानिंग हुई तो हमने फ्रेमिंग के को यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ फ्रेमिंग कर रहे हैं। अब डेली स्क्रम होता है। डेली स्क्रम क्या होता है, ये 15 मिनट्स की एक मीटिंग होती है जिसमें रिक्वायर्ड कौन कौन है, डेवलपर्स करते हैं। इसमें ये नहीं है कि सारे स्टेक होल्डर्स भी आ रहे हैं और आपके प्रोडक्ट ओनर भी आ रहा है। प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो खामोश रहेंगे। रिक्वायर्ड कौन है कि डेवलपर्स ही इसमें रिक्वायर्ड है। 15 मिनट्स की मीटिंग होती है, वो रोज़ाना ये चेक करते हैं कि हमारा ये जो गोल था, जो जो शॉर्ट गोल है हमारा फ्रेमिंग का, ये कहाँ तक पहुंचा है। कल हमने क्या किया था उस गोल को हासिल करने के लिए, ये 3 पॉइंट यहाँ डिसाइड होते हैं। आज हमने क्या काम करना है तो हम अपने गोल की तरफ चले जाएं। कोई इम्पेडिमेंट्स तो नहीं हमें नजर आए, यानी कोई रुकावटें तो नहीं है। तो ये 15 मिनट की ही मीटिंग होती है। स्प्रिंट प्लानिंग आपकी 8 आवर्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। डेली स्क्रम आपका 15 मिनट्स का होता है। जब ये काम हो जाता है तो एक वैल्यू ऐड हो जाती है जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। स्प्रिंट रिव्यू में उसको चेक किया जाता है कि क्या काम हो चुका है, नेक्स्ट स्प्रिंट में हमने क्या काम करना है। और आखिर में स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी ये इसमें इफेक्टिवनेस और हम टेक्निक देखते हैं, राइट। ये बहुत सिंपल सा स्क्रम का प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे एक एक चीज़ की मैं डिटेल आपको बताऊंगी और जिस बात पे मैं फोकस करूंगी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से सुनना है। इसको एक बार आप फिर सुन लें ताकि और कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।